नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों, यदि कर्जा बढ़ता जा रहा है और आप उस कर्ज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे हैं, आपने जिससे पैसा लिया है वो पैसा आप उसको वापस नहीं कर पा रहे हैं, अपितु उस पर ब्याज चल रहा है और आप निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं उस कर्ज को चुकाने के लिए, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि आप उस कर्ज को नहीं चुका पाते। ऐसी स्थिति में ब्याज जो बढ़ता जाता है उसके चलते आपकी समस्याएं भी बढ़ती जाती हैं और अधिकतर घर में क्लेश, लड़ाइयां, झगड़े व्यक्ति तभी करता है जब वो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब होने लगता है। चिंता व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है और चिंता से ही क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि मित्रों जब व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंतातुर होता है तो आपने ये चीज कई बार अनुभव की होगी कि उस व्यक्ति का आप नाम भी पुकारें या उससे कुछ कहें तो कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति बैठा हुआ है लेकिन वो सुन नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो चिंता बहुत ज्यादा घर कर गई है। इसके चलते वो व्यक्ति किसी और की ओर अपने ध्यान को आकर्षित ही नहीं कर पा रहा है। मित्रों, आज का एक अद्भुत उपाय यदि आप इसको करते हैं तो 100% आप चिंताओं से भी मुक्त होंगे और कर्जा बहुत ही जल्दी आप चुका पाएंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको विशेष रूप से एक चीज की आवश्यकता है। मित्रों, केवल एक नींबू हरा, और हरा नींबू आप रविवार के दिन, विशेष रूप से अमावस्या के दिन आप एक हरा नींबू लें और हरे नींबू को आप स्नान के बाद अपनी मुट्ठी में बंद करके विशेष रूप से मित्रों ऋण मुक्तेश्वराय नमः इस मंत्र का 12 बार जप करें। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। ये विशेष रूप से मित्रों ऋण की मुक्ति के लिए गणेश जी का मंत्र है, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, ऋण मुक्तेश्वराय ये भगवान शिव भी हैं। तो आपको केवल यही करना है कि ऋण मुक्तेश्वराय नमः इस मंत्र को 12 बार अपने मुट्ठी में नींबू को दबाकर विशेष रूप से बोलना है। उसके बाद इस नींबू को आप अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर, मतलब आप अपने ऊपर से इसको 7 बार घुमा लें और घुमाने के बाद मित्रों इसमें सुगंधित इत्र लगाकर आप बहते हुए पानी में या किसी चौराहे पर या किसी निर्जन स्थान में इस नींबू को रखा छोड़ दें। ऐसा आपको ये उपाय विशेष रूप से, या आप इसको रेगुलर करें तो 7 रविवार इस उपाय को कर लें। कैसा भी आपका ऋण हो, कैसी भी परेशानी चल रही हो, उस परेशानी से आपको राहत मिलेगी। एक और खास बात, यदि कोई ऐसी स्थिति हो रही है कि घर में कलह निरंतर बढ़ रहा है, पति पत्नी में कलह बढ़ रहा है कर्जे के कारण, तो ऐसी स्थिति में मित्रों आपको एक नारियल पानी वाला और 5 लौंग और विशेष रूप से मित्रों एक जायफल, ये एक लाल कपड़े में बांधकर आप अपने घर के अंदर विशेष रूप से मां भद्रकाली का नाम लेकर आप अपने घर में इसको एक सुरक्षित स्थान पर बांधकर धूप दीप दिखाकर रख दीजिए। आप ये देखेंगे कि कलह से भी शांति मिलेगी और किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान नहीं करेगी। मित्रों, कर्जा बढ़ता है तो व्यक्ति वो बहुत ज्यादा पीड़ित होता है जो कहीं ना कहीं अपने परिवार को लेकर चल रहा है, जो
अपने परिवार के लिए जी रहा है वो व्यक्ति बहुत ज्यादा टूटने लगता है। उसे अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है, अपने माता पिता का भी ख्याल रखना है और साथ उस पत्नी का भी ख्याल रखना है जिसे वो अपने साथ में रख रहा है, जो उसकी भार्या है। मित्रों, पत्नी यदि शुभ लक्षणा है तो वो आपको ऐसी परिस्थिति में छोड़कर नहीं जाएगी। मैंने कई बार ये कुंडलियों में योग देखा है कि जब पति के पास में गरीबी आई, वो ऋण से दबा, कर्जे से पीड़ित हुआ, तो सबसे पहले उसकी पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया, उसके भाइयों ने उसका साथ छोड़ दिया, उसके परिवार के लोग उससे अलग हो गए और जब वो अकेला रह गया तो उसके पास में केवल एक ही ऑप्शन रह गया कि वो अपने आप को मौत के हवाले कर दे। और ऐसी स्थिति में कई लोग कुछ फांसी लगाकर मर गए, कुछ एक्सीडेंट से मर गए और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कर्ज से बचने के लिए आत्मदाह कर लिया। मित्रों, ऐसी किसी भी स्थिति पर आपको नहीं जाना है, चाहे कैसा भी कर्जा क्यों ना हो। आप अपने आप को हिम्मत के साथ में कदम बढ़ाने की कोशिश करिएगा। मित्रों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। ध्यान रखिएगा, अगर आपका मन मजबूत रहा तो कोई व्यक्ति आपको झुका नहीं पाएगा। मेहनत कर फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप भी अपनी लव लाइफ को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर, कर्ज को लेकर बहुत ज्यादा पीड़ित चल रहे हैं तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। थोड़ा चार्ज जरूर लगेगा लेकिन मिलेगा वो जो है खास। आज के लिए इतना ही। रात